अपना बलिदान दिया, उनके आज पौत्र परपौत्र कहते कि हमारे परदादा राम मंदिर के अभियान में सम्मिलित थे। कालांतर में भविष्य में जब कभी हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदुओं की एकता होगी, तो आपके पौत्र परपौत्र गाएंगे कि हमारे दादा पदयात्रा में जाकर हिंदू राष्ट्र का समर्थन करने गए थे। और दादा नहीं, दादी भी, माताएं भी कम थोड़ी है। हमको अभी आते आते बताया 45% माताएं पदयात्रा में। तो किसी ने कहा कि इतनी संख्या माताओं की, भैया जितनी भीड़ आज पहले ही दिन हो गई, हमारे तो पूरे सेवादारन के हाथ पांव फूल गए व्यवस्था करत करत। लेकिन हम ये जानते हैं आपका स्नेह, आपका समर्पण बहुत अभूतपूर्व है। किसी भी परिस्थिति में आप लोग मुस्कुरा रहे, ये कर्जा है हमारे ऊपर। आप हिंदुओं के लिए, 80 करोड़ हिंदुओं के लिए सड़कों पर आए, आपने हमारा साथ दिया। जाओ, पीढ़ी दर पीढ़ी बजरंगबली तुम्हारा साथ दे। जाओ, जिन बालाजी की प्रेरणा से, जिन सन्यासी बाबा की प्रेरणा से हिंदुओं की एकता के लिए, भेदभाव छुआछूत मुक्त भारत को बनाने के लिए हम ये जो 2.0 की दूसरी पदयात्रा कर रहे हैं, इस पदयात्रा का जो पुण्य फल है, हम अपने आराध्य हनुमान जी से कह रहे, हे हनुमान जी हमारा भी पुण्य फल ले लो। जो पदयात्रा में आए हैं उन सबको ये पुण्य फल प्राप्त हो जाए। ऐसी श्रद्धा हमने भैया स्वप्न में नहीं देखी। रास्ते में रस्सा लगत जा रहा, रस्सा की चोटें लगत जा रही, फिर भी जयकारे बंद नहीं हो रहे। रोडों पे खड़े सो तो ठीक है, पेड़ों पे टंगे लोग देखे, पेड़ों पे तो कई लोग हमने टंगे देखे। जो द्वार बनाए वे द्वार पे टंग गए। हमने पूछा ये क्या है? बोले ये तोरण द्वार है। हम कही तोरण द्वार तो है, पर ये तोरण द्वार पे लोग क्यों हैं? बोले ये स्वागत वाले हैं। हमका स्वागत वाले नीचे तो देखे थे, ये ऊपर हम पहली बार देख रहे। बोले आप जिरखोद आ गए हो। हमका फिर बहुत बढ़िया है, फिर तो भगवान की कृपा है। अनेक गांव पड़े, वृद्ध वृद्ध माताएं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, छोटे छोटे से बाल गोपाल खूब नारे लगा रहे, खूब आशीर्वाद दे रहे। देखो भैया, एक बात हम निवेदन करें, कली काल में केवल और केवल एकता की ही ताकत है। सुनो ध्यान से, बांग्लादेश में हिंदुओं के पास पद भी था, कद भी था, धन भी था, एक झटका में सब बर्बाद हो गया। पद चला गया, धन लुट गया, संततियों के साथ अत्याचार हुआ, संपत्ति लुटी और संतति लुटी, और अकेले हलवा राम बचे। प्राणों की बारी आ गई, अंत तो गत्वा हाथ जोड़ करके भागना पड़ा। हम ये जो पदयात्रा कर रहे, ये यदि 20 साल बाद करते तो हिंदू कहते बहुत बढ़िया है, क्योंकि 20 साल बाद भारत का हिंदू अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा होगा, ऐसा समय आ रहा। इसलिए हमारे मन में गुरु प्रेरणा से विचार आया कि ना तो पद रह जाना है, न कद रह जाना है। ये जो पदयात्रा हम कर रहे हैं, आपके बेटा बेटियों की रक्षा के लिए कर रहे हैं, आने वाली संतति की रक्षा के लिए कर रहे, ताकि तुम्हारी नातनी पोतनी लव जिहाद में ना पड़े, तुम्हारी जमीनों पर लैंड जिहाद ना होवे, तुम्हारी संपत्ति पर किसी दूसरे धर्म मजहब के लोग आक्रमण ना करें। उसका मात्र एक उपाय है, जातियां तो हों पर जातिवाद खत्म हो जाए।